अगर आप भी किसी को नसीहत देते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि नसीहत करना कितना भारी पड़ सकता है। द लाइव इंडिया की इस खबर में देखिए, आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जो देखकर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसा ही एक मामला साइबर सिटी गुरुग्राम ज्योति पार्क के कॉलोनी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां पर पड़ोसी द्वारा पड़ोसी के पालतू कुत्ते को बांधकर रखने की नसीहत देना इतना भारी पड़ गया कि कुत्ते के मालिक परिवारजनों ने पड़ोसी के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं फिलहाल, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह दो परिवार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इन लोगों का झगड़ा पैसे या जमीन को लेकर नहीं, बल्कि कुत्ते को घर पे बांधने कर लेकर हुआ था। कुत्ता मालिक अपने कुत्ते को घर में बांध कर रखने की बजाय पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं। अपने कुत्ते को घर में बंद करने की बजाय पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं, जिसमें महिला, बच्चे सहित आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवारजनों का कहना है यह सोच समझकर साजिश है, उनके परिवार पर किया गया हमला है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है पड़ोसी के घर में एक पालतू कुत्ता है जो उनके बच्चों को काटने के लिए भागता है। उन्होंने कहा कि आप इस कुत्ते को घर में बांध कर रखिए ताकि उनके बच्चे न डरे, लेकिन कुत्ते के मालिक को यह बात इतनी बुरी लगी कि अपने परिवार के साथ उन पर हमला कर दिया, जिसमें लाठी डंडे जमकर चले। गली में चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी। दोनों परिवार एक दूसरे पर लाठियां इस तरह बरसाने लगे जाने जैसे मौत का तांडव चल गया हो। क्या घटना हुई, क्या देखा? बस एक कुत्ते के पीछे ही हुई थी और मतलब जानवरों की तरह मारा है। और जो भाभी जी हैं जिनको मारा है इन्होंने, उनको तो मतलब बाल घसीट के एक मतलब जैसे जानवरों को ले जाता है इंसान, दीवारों में निहत्ते एक इंसान के ऊपर, एक इंसान के ऊपर 3-3 4-4 इंसान चढ़े हुए थे और बहुत गंदे तरीके से मारा है। मतलब डिसेंट लोग हैं। हमें भी यहाँ पे 2 से 3 महीने हुए हैं आए हुए, हम रेंट पे रहते हैं। तो मतलब हमने आज तक ऐसे लाइफ में इतनी उम्र हो गई ऐसी लड़ाई नहीं देखी। जेंट्स थे, बिल्कुल लड़के थे, आदमी थे, बुजुर्ग थे, सब थे यहाँ पे। मतलब बच्चियों के साथ भी गंदा काम, कपड़े तक फाड़ दिए, मतलब बहुत गंदा किया। जब से इनके बच्चे गए तब से रो रो के बुरी हालत। अभी 15 दिन पहले उनके हॉस्पिटल से आए हैं। मेरा बच्चा बेचारा पिट रहा था, मैं खड़ी यहाँ पे। उन्होंने ये फायदा उठाया कि ये 2 बंदे हैं और हम 8 हैं। बेचारा पड़ोसियों ने हमारी मदद नहीं। इन्होंने कसर नहीं छोड़ी भाई। सर ये पड़ोसी हैं, इनके घर सर ये सामने वाला इनसे अगर आप प्लीज एक बार सर इनसे भी बात करो आप। सर इनके साथ एक्शन लिया जाए। कल इन्होंने बहुत गंदा बिहेव करा मेरे साथ। सर इसने हमें गैस की सेम से टच किया है, तो इनकी इतनी हिम्मत कैसे? उन्होंने इनके 2 बेटे सोते हैं, इनके भी कपड़े फाड़ दिए सारे सीरियस है ये। भाई को मारा इसको। इनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये तो इन्होंने पकड़ा उस टाइम। ये सर के अंदर होना चाहिए लेडीज को भी। कपड़े पड़े हमारे गाड़ी में पड़े हैं। हमारे घर को इन्होंने सिर पे चोट लगी है। इसके मारा इन्होंने अकेला। ये देखो पड़ोसी खड़े हैं, सारे पड़ोसी खड़े हैं। ये देखो हमारा घर पूरा तबाह कर दिया। ये देखो सर, इनके घर में ऐसे ना पड़ोसी को इंसान मदद के लिए पड़ोसी ने हमारे घर को बर्बाद कर मेरे बच्चों से मेरे को कैसे चला दिए? हिम्मत कैसे हो गई इनकी? इतना ओल्ड एज का बुढ़ा कैसे मार दिया इस बुड्ढे ने? बैड टच कैसे करे? कैसे करे? मांग गुप्ता, कार्तिक गुप्ता दोनों ने 10-10 आदमियों ने मिलके मारा। 10-10 आदमियों ने डंडों से, लाठियों से, रोडों से, धारदार हथियारों से हमला किया। धारदार पूरे हथियारों से मेरी 14 साल की बेटी के कपड़े फाड़ दिए, उसको बैड टच किया भी वो आ रही थी। मुझसे बात करो। हाथ पकड़ लगाया इसने पूरा बहुत गंदा तरीके से। मैं भी उधर मैं और किसको मेरे बड़े पापा को हाथ लगा दिया? इनकी ऐसे अच्छी करना
बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलिंग आ चुकी है। सर एक सेकंड। मेरे को ये देखें, ये सिर में इन्होंने लाठी डंडों से वार किया है। बात कुछ भी नहीं थी और धारदार हथियार थे। क्या क्या था मेरे को पता ही नहीं है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है जी, ये देखिए कैसे कैसे चोट लगी है। वजह यही थी कि सिर्फ इनको इनके घर एक कुत्ता है, उसके लिए बोला था कि अपने कुत्ते को प्लीज़ आप अंदर कर लो। हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन पीछे से इन्होंने उल्टा सुनने की बजाय इन्होंने लाठी डंडों से इनके हाथ में जो आया, मतलब नहीं देखा कोई लेडीज़ है, नहीं देखा कोई जेंट्स है, नहीं देखा कोई बच्चा है। सब मोहल्ले वाले गवाह हैं इस चीज़ के, सब यही बोल रहे हैं। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से सबको मतलब मारा है कि उदाहरण आपके सामने देखें, मेरे सिर में चोट है, मेरे बेटे के सिर में चोट है, मेरी वाइफ बेहाल हुई पड़ी है, वो जैसा कि अभी आपने देखा ही है। पड़ोसी हैं संजय गुप्ता, राजू गुप्ता, उसके फादर रामेश्वर गुप्ता, उनके बेटे कार्तिक गुप्ता, मयंक गुप्ता, हर्ष गुप्ता और अमन गुप्ता और उसकी वाइफ पूनम गुप्ता और राजू गुप्ता। ये सारे लोग थे, करीब 8-10 लोग थे जिन्होंने ये सब हरकत करी है। गलत है और मतलब आए दिन मोहल्ले में ये लोग झगड़ते रहते हैं हर एक लोगों से। तो मैं प्रशासन से यही एक दरखास्त करूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि ये भविष्य में ऐसे हमारे साथ जो हुआ लेकिन और किसी के साथ भी अगर ऐसे होगा तो फिर मोहल्ला रहने लायक नहीं रह जाएगा। ये पुलिस अभी आश्वासन दे रही है कि जी हम रिपोर्ट लिख। इस वीडियो में सबने बनाई है, जो इन्होंने कत्लेआम किया है उसमें सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे इनोसेंट पे कैसे इन्होंने अटैक किया। ये लेडी खड़ी है, इन्हें पता भी नहीं क्या हुआ, पीछे से ऐसे छड़ मारी, वो मेरे सामने ऐसे गिरी हैं और उसके बाद भैया को ऐसे मारा है, उनका खून लुहार, इस बच्चे को ऐसा मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। इनके किसी के हाथ में हमने डंडा वंडा कुछ नहीं देखा। उन्होंने इनको ऐसे पकड़ा ऐसे और फिर दे दनादन मारा सब। और अब आगे से कहते हैं जी हमारे घर में आके हमारे कपड़े फाड़े। और ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि किसी घर में जाके कपड़े फाड़े। मेरे को भी आज 2004 में आए हुए इतना समय हो गया और मैं कल देख के डर गई कि ये ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी आ रही है कोरोना से इनको डर नहीं लगता। ऐसा खून खराबा इन्होंने किया, ये बहुत इनोसेंट बंदे हैं, इनके लिए कुछ किया। वही कुत्ते के लिए हुई जरा सी बात, बस उसी में इनको इतना उबाल आया कि जी तुम हम कहते हो। ये दोस्त एक यहाँ रहती है एक समाज सेवी लेडीज शिकल, वो बेचारी भी उनको भी पढ़ा, उन्होंने कहा तो उनको बोल गए, उनके पीछे पड़ गए। इनका कुत्ता जो है उसकी ब्रीड ऐसी है, वो एकदम से बाहर निकलता है और बहुत काटने को होता है। एक को काट भी के यही बोला कि भाई अपने कुत्ते को अंदर, बस इन्होंने यही कहा कि अंदर कर लो। क्यों रख ले, किस लिए रख ले, हम बाहर रहेगा, बाहर ही रहेगा, तुम्हारे में हिम्मत है तो करके दिखाओ, ये इनके बोल है। मैं ट्यूशन आ रहा हूँ। कल जब हमारी लड़ाई हुई थी, ये मेरे पापा को बहुत घेर के मारे थे, मेरे पापा और बड़े पापा मेरी मम्मी को। तो बस मैं अपने पापा को बचाने लगी, उनका बेटा आया मेरे पीछे से पकड़ के कहता अब तू ही आएगी, अब तू आएगी। उन्होंने मेरे साथ इतना गंदे वाला बैड टच किया। फिर मैं वो कहता है, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए पीछे से पकड़ के। फिर वो कहता अब तू आएगी। फिर मैं जैसे छुड़ाने लगी तो फिर वो टाइट से पकड़ लिया, फिर मैं वो गिरा दिया। बहुत गंदे वाला बिहेव करा कल इन्होंने मेरे साथ। फिर मेरी बहन को भी पकड़ लिया, बहुत गंदा, जिसे कहते हैं ना बैड टच, बहुत गंदा बिहेव करा कल इन्होंने। इनके साथ बहुत केस करा जाए इनके ऊपर। इन्होंने कल गंदा एक्शन, इनके साथ एक्शन लिया जाए। जब पापा के साथ इनके पापा वो डॉगी के पीछे हुई कल लड़ाई, वो डॉगी मेरे भाई के पीछे पड़ रही थी, वो किसी के पीछे भी पड़ जाती है, वो बिच है एक छोटी सी। तो उस दिन मेरे पीछे भी पड़ गई, तब मेरा भी बीपी लो हो गया। तो बस फिर पापा ने इनको बोला कि इसको, बड़े पापा ने बोला कि इसको साइड करके रख लिया करो। तो वो बस फिर एकदम चढ़ गए हमारे ऊपर, सारे अपनी रोड उठाए, एल्युमिनियम शीट्स उठाए मारने के लिए। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस 2 जने थे हमारे पास और ये इतने सारे 10-11 लोग थे, मारने लग गए सबको। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।